चुनिया मसीहा ने मेरा रखना परम दिए। मैं तो चुनिया मसीहा ने मेरा रखना परम दिए। मैं इस लायक कदे नहीं सी
जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे छत बन गए। पिता परमेश्वर का, जगत उद्धार करता का, जिसके आज खुशी के उपलक्ष्य में यहाँ हम सब इकट्ठे हुए और खुदा की महिमा के लिए मैं और मेरा परिवार एक गीत को गाएंगे ताकि आनंद से, क्योंकि आज आनंद है, क्योंकि आज से 2024 पहले 24 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और खुदा आज भी हमारे बीच में जीवित है। उसी के उपलक्ष्य में हम हर साल इस क्रिसमस को मनाते हैं। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं ताकि हम आनंद से भरकर उसकी महिमा को करें, क्योंकि उसने हमें माता के गर्भ में आने से पहले रच दिया था और माता के गर्भ में उसने मेरा अभिषेक कर दिया था। और जब हम छोटे बच्चे थे बालकपन में उसने हमें चुन लिया था, क्योंकि हम भटक गए थे और खुदा भटके हुओं को, खोए हुओं को, अपनी भेड़ों को इकट्ठे करने के लिए आया है। हम उसकी भेड़ हैं और वो हमारा सच्चा चरवाहा है। हम तो मट्टी राख हैं, हम तो कुछ भी नहीं थे। परमेश्वर पिता ने हमें अपने पाप पवित्र लहू से धोया और हमें शुद्ध पवित्र किया। उसके लिए हम आपका पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदा। और यहाँ पर आए एक एक जन को पिता तेरे खून में छुपाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालन हार मेरे
अरबी हाँ वीडियो बना रहा हूँ, देख कर बताऊंगा ठीक है। मेरे फोन में वीडियो बना रहा मैं। हाँ जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है।
मरियम एक कुंवारी लड़की थी जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष के साथ तय हुई थी। स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जिब्राइल एक स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास भेजा गया। स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम उस वचन के बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह कैसा अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी भी अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तो अभी तक किसी भी पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आगमन है वह तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यूसुफ जिसकी मंगनी मरियम के साथ हो गई थी, उनके इकट्ठा होने से पहले ही मरियम जब पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाए गए। जब यह बात यूसुफ तक पहुंची, यूसुफ जो धर्मी था वह मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसी रात जब यूसुफ नींद में सोया, उसके स्वप्न में एक स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, यूसुफ, तू अपनी पत्नी को अपने पास लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और वह पवित्र है। और पुत्र जो वह जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यूसुफ तब नींद से जाग उठा और प्रभु के स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी के घर चला गया, ताकि वह अपनी पत्नी को अपने यहाँ पर लेके आए। तब यूसुफ अपनी पत्नी को अपने साथ अपने घर में लेकर आया। जब तक मरियम ने यीशु मसीह को जन्म नहीं दिया, तब तक यूसुफ मरियम के पास नहीं गया। यीशु मसीह का जन्म, अब यह समय निकट आ पहुंचा है कि यीशु मसीह समस्त मनुष्य जाति के लिए, लोगों के लिए, उनके पापों के क्षमा के लिए, उनके उद्धार के कल्याण के हेतु इस धरती में जन्म ले। मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होने का समय निकट आ पहुंचा है। ये समय है कि मरियम का जन्म होने, मरियम के बेटे यीशु मसीह का जन्म होने वाला है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। यीशु मसीह हम सब के लिए उद्धारकर्ता इस धरती में जन्म लिया है, जो हमें पापों से छुड़ाएगा, जो हमारे को हर प्रकार के अधर्मों से छुड़ाएगा। यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह का जो जन्म इस जगह में हो चुका है और हम उसकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। और यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए इस धरती में आया, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह बड़े हुए। और यीशु मसीह जब बड़े हुए तो वो बहुत सारे बीमारों को चंगा किया। उसी जगह जहाँ यीशु मसीह रहते थे एक कोढ़ी था, वो ढूंढ रहा है, मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे कोढ़ हुआ है, कोई मुझे चंगा कर सकता है, कौन मेरे पास आएगा, कौन मुझे छुएगा। और कोढ़ी अपने स्थान पे आके बैठ गया और एक अंधा आया। अंधे ने बोला, मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, कौन मुझे चंगा करेगा, कौन मुझे अच्छा करेगा, मुझे कौन चंगा करेगा। और वो अपने स्थान पे आके बैठ गया। उसी प्रकार एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, जिसके अंदर शैतानों का राजा इब्लिस बैठा हुआ था, हम गिनती में बहुत सारे हैं, इस मनुष्य को हमने अपने बंधन में बांध के रखा है, इस मनुष्य को हम मार डालेंगे, इसके जीवन को हमने बर्बाद करके रख दिया है, कोई भी इसको हमसे नहीं बचा सकता। उसी प्रकार हम देखेंगे एक विधवा का बीमार पुत्र, बहुत बीमार था, विधवा का अकेला पुत्र था वो, और वो पुत्र इतना बीमार हुआ कि एक दिन वो पुत्र जो विधवा का था मरने की कगार में हुआ और वो मर गया। इसी प्रकार सारा संसार
जहाँ पर यीशु मसीह रहते थे, दुख में थे। सभी लोग कर्रा रहे थे, पुकार रहे थे, कौन हमें चंगा करेगा, कौन हमें चंगा करेगा, कौन हमें चंगा कर सकता है। सभी पुकार रहे हैं, सभी पुकार रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर हमें बचा ले। अंधा बुला रहा है, कह रहा है मुझे परमेश्वर बचा ले। कोढ़ी पुकार रहा है, परमेश्वर तू मुझे चंगाई दे। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति पुकार रहा है। सब जगह दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। और इनको बचाने के लिए आखिर से स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। पौड़ी के पास आए। पौड़ी ने कहा, हे यीशु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने पौड़ी के सर पे हाथ रखा और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वो पौड़ी परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए चला गया। इसी प्रकार एक अंधा व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के पीछे दौड़ा और कहा, हे यीशु मसीह, मेरी आंखों को तू दे दे, मैं चाहता हूं मेरी आंखों से देखने पाऊं। यीशु मसीह ने बोला, जैसा तू विश्वास करता वैसे तेरे लिए हो जाए। यीशु मसीह ने उसके सर को छुआ, उसकी आंखों को छुआ और उसकी आंखों का पर्दा हट गया और वो देखने लगा जन्मदाता था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति जो पीड़ित था दुष्ट आत्मा से, उसके पास यीशु मसीह आए और दुष्ट आत्मा को बोला, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इस मनुष्य के अंदर से चली जा। और उस व्यक्ति के सर पे हाथ रखा, उसका जीवन, उसका रूप सब कुछ बदल गया और वो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए चला गया। और विधवा जो बहुत दुखी थी, उसका एक पुत्र था जो मर चुका था, वो विधवा यीशु मसीह ने गुहार लगाती है, तुम मेरे बेटे को अगर कर सकता है तो जिंदा कर दे। यीशु मसीह को उस विधवा पे तरस आया, क्योंकि उसका एक ही बेटा था। यीशु मसीह ने उस बेटे के सर पे हाथ रखा, अर्थी पे हाथ रखा और वो बेटा मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इस प्रकार यीशु मसीह का प्रचार पूरे शहर में जोरों से होने लगा कि यीशु मसीह जिसे छूता है वह चंगा हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने लोग यीशु मसीह के द्वारा चंगे हुए वे सभी यीशु मसीह के चेले बन गए और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करने लग गए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने लग गए और चेले बन के यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। 12 वर्ष से लहू बहने वाली एक स्त्री उसी शहर में रहती थी, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग लगा हुआ था। उसने अपनी सारी धन संपत्ति बेचकर अपना इलाज वैद्यों से करवाया, लेकिन वह उस बीमारी से चंगी नहीं हो पाई, बल्कि उस बीमारी से और पीड़ित हो गई। वो बहुत परेशान थी, दुखी थी। उसने सुना उसके शहर में एक यीशु मसीह रहता है, जिसको भी वह छूता है वह चंगा हो जाता है। तब उसने अपने मन ही मन में विश्वास करके ये विचार किया कि यीशु मसीह के मैं पास तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं यीशु मसीह के
पीछे से उसके पल्लू को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जब यीशु मसीह उसके गांव से निकला तब वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही है। यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ है, कई हजारों लोग यीशु मसीह पर गिर पड़ते हैं। चेले की भीड़ में वो लहू बहने वाली स्त्री नहीं पहुंच पा रही और फिर भी वो पीछे 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 चलती 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 पीछे से यीशु मसीह के पल्लू को छू लेती है और अपने शरीर में महसूस करती है कि वे चंगी हो चुकी है। और यीशु मसीह ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा और कहा, किसने मुझे छुआ है? यीशु मसीह का एक चेला पतरस बोला, हे मेरे स्वामी, हे मेरे गुरु, तू कैसी बातें करता है? भीड़ तो तेरे ऊपर टूट पड़ती है, भीड़ तो तेरे ऊपर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसी ने तुझे छुआ है। यीशु मसीह ने बोला, नहीं, किसी ने मुझे छुआ है और मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। मैंने महसूस किया है वो लहू बहने वाली स्त्री जो चंगी हो चुकी थी, भीड़ में को हटते हटाते यीशु मसीह के पास आई और उसके चरणों में गिरकर बोली कि मैंने तुझे छुआ है। और सब चेलों को बताया, उस भीड़ को बताया, मैंने किस कारण तुझे छुआ है और अब मैंने अपने शरीर में जो है महसूस किया, मैं चंगी हो चुकी हूँ पूरी तरह से। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ स्वामी, और आपका भी धन्यवाद करती हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हुई वो लहू बहने वाली स्त्री परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगी और धन्यवाद करने लगी। उद्धार के लिए कोड़ों से पीटा गया, उसके मुंह पे थूका गया। यीशु मसीह हमारे ही मोक्ष के लिए, हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को कोड़े की पिटाई को सहन करना पड़ा। यीशु मसीह के पीठ पे कोड़े मारे गए। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह के दाढ़ी को भी नोचा गया, उसके सर पे कांटों के ताज को रखा गया। यीशु को क्रूस पे चढ़ाने की तैयारी, यीशु मसीह के दाएं हाथों में कील को ठोका गया। वो इसलिए हुआ, यीशु मसीह के बाएं हाथों में कीलों को ठोका गया, वह इसलिए हुआ कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे उसके हाथों के पाप जो है क्षमा किए जाएं। यीशु मसीह के पैरों के कीलों को ठोका गया। यीशु मसीह दर्द से करा रहे हैं। यीशु मसीह के पैरों पर कीलों को इसलिए ठोका गया ताकि हमारे कदम जो गलत पाप की तरफ जाते हैं, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पैरों के पाप परमेश्वर के सामने क्षमा कर देते हैं। कांटों का ताज यीशु मसीह के सर पे इसलिए पहनाया गया कि वो कांटे यीशु मसीह के खोपड़ी के चीरते हुए दिमाग में गए। हमारे सोच विचारों के द्वारा, हमारे दिमाग के द्वारा हम जितनी भी पाप करते हैं,
जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। हमारे वो सोच विचार के पाप मनुष्य जाति के यदि वो यीशु मसीह का विश्वास करता है क्षमा किए जाए। यीशु मसीह के सिर के बालों से लेकर पाँव के नखूनों तक कोई भी शरीर का ऐसा अंग नहीं रहा जहाँ पर यीशु ने मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए अपने ऊपर दंड ना लिया हो। अब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और कुर्बान हुआ। अब यीशु मसीह में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया। यीशु मसीह को क्रूस पर से उतार कर कब्र में दफनाने की तैयारी करने लगे। यीशु मसीह अपनी कब्र में 3 दिन तक रहा। यीशु मसीह को कब्र में दफनाने की तैयारी की गई और यीशु मसीह को कब्र में दफना दिया गया। अब ये समय है यीशु मसीह को कब्र में दफनाने का और दफना दिया गया। यीशु मसीह को कब्र में दफनाया गया, ये समय है। यीशु मसीह के लोगों ने क्रूस पे से उतार कर दफना दिया गया, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर है, जो हमें जीवन देता है, जो जीवनदायक है, वो कभी भी मर नहीं सकता।
यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार, क्या आप जानते हैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था? क्या आप जानते हैं? और यीशु मसीह उसी प्रकार अपने वायदे के अनुसार जो है तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मसीह यीशु के जी उठने के बाद यीशु मसीह इस धरती पर पूरे 40 दिन रहे और उस 40 दिन के बीच में मसीह यीशु ने अपने चेलों को स्वर्ग और नरक के बारे में शिक्षाएं दी। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का मार्ग सकरा है जिसके में बहुत से कम लोग प्रवेश करते हैं, और नरक का मार्ग बहुत चौड़ा है जिसमें बहुत से लोग वरन सारी दुनिया प्रवेश कर ली है आसानी से। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य इस दुनिया की जो सच्चाई है वो मैं ही तो हूँ जो लोगों से अब तक छिपी रही। जीवन इस दुनिया में जितने भी लोग जीवन जी रहे हैं वो जीवन मैं ही तो हूँ। तो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं ही तो हूँ। यीशु ने कहा, इस जगत की ज्योति जो अंधकार में ज्योति के समान आई वो जगत की ज्योति मैं ही तो हूँ। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और अनंत जीवन जो सदा का जीवन है और जो मरने के बाद जीवन मैं दूंगा वो मैं ही तो हूँ। जीवन की मुक्ति, उद्धार
पापों की क्षमा और अनंत जीवन मैं ही तो हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक कभी ना मरेगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। स्वर्ग से मैं तुम्हारे लिए इस धरती पर आया और तुम्हारे लिए पापों की क्षमा के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और अब देखो मैं तीसरे दिन मुर्दों में से तुम्हारे लिए जीवित हो गया। यीशु मसीह का अब स्वर्गारोहण ये समय आ पहुंचा है कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो। इस प्रकार यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होने के बाद पूरे 40 दिन इस धरती पे रहे और अपने चेलों को शिक्षा देता फिरता रहा। 40 दिन के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को देखते देखते 500 लोगों से अधिक लोगों के बीच में स्वर्ग में उठा लिए गए, और ये समय है यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। ये समय है यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। वो उसमें कभी प्रवेश नहीं करे। जो कोई मेरे नाम से इस बात का स्वागत करता है मेरा करता है, जो मुझे स्वीकार करता है मेरे भेजने वाले को करता है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो का है। तुमने सबसे छोटा ही सबसे महान। मैं तुमसे सच कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी का टलना सहज है, परंतु परमेश्वर के वचन का एक शब्द भी छूना होगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। शैतान तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करे, जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है। परंतु मैंने प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास में रखना है। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करने वाला आशीष है। तो शांति। धर्मशास्त्र क्या कहता है? तुम अपने प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण मन से प्रेम करो। तुमने सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बना, और अगुआ सेवक के समान। बड़ा कौन है? वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? हाँ, वही जो सेवा करता है। पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तुमने ठीक कहा, यही करो तो जीवित रहोगे। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी। ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी। ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। बादलों पर मेरा यीशु। सत्य इस दुनिया की जो सच्चाई है वो मैं ही तो हूँ, जो लोगों से अब तक छिपी रही। जीवन इस दुनिया में जितने भी लोग जीवन जी रहे हैं वो जीवन मैं ही तो हूँ। तो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं ही तो हूँ। यीशु ने कहा, इस जगत की ज्योति जो अंधकार में ज्योति के समान आई, वो जगत की ज्योति मैं ही तो हूँ। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और अनंत जीवन जो सदा का जीवन है और जो मरने के बाद जीवन मैं दूंगा वो मैं ही तो हूँ। जीवन की मुक्ति, उद्धार, पापों की क्षमा और अनंत जीवन मैं ही तो हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है
वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक कभी ना मरेगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। स्वर्ग से मैं तुम्हारे लिए इस धरती पर आया और तुम्हारे लिए पापों की क्षमा के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और अब देखो मैं तीसरे दिन मुर्दों में से तुम्हारे लिए जीवित हो गया। यीशु मसीह का अब स्वर्गारोहण ये समय आ पहुंचा है कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो। इस प्रकार यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होने के बाद पूरे 40 दिन इस धरती पे रहे और अपने चेलों को शिक्षा देता फिरता रहा। 40 दिन के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को देखते देखते 500 लोगों से अधिक लोगों के बीच में स्वर्ग में उठा लिए गए, और ये समय है यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। ये समय है यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। उसमें कभी प्रवेश नहीं करे। जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है मेरा करता है, जो मुझे स्वीकार करता है मेरे भेजने वाले को करता है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो का है। तुमने सबसे छोटा ही सबसे महान। मैं तुमसे सच कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर के वचन का एक शब्द भी टलना होगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। शैतान तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करे, जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है। परंतु मैंने प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास में रखना है। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करने वाला आशीष दे। तो शांति। धर्मशास्त्र क्या कहता है? तुम अपने प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण मन से प्रेम करो। तुमने सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बना, और अगुआ सेवक के समान। बड़ा कौन है? वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? हाँ, वही जो सेवा करता है। पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तुमने ठीक कहा, यही करो तो जीवित रहोगे। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी। ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी। ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। बादलों पर मेरा यीशु प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बादलों में अब उठाया गया। परमेश्वर का धन्यवाद करें जो जीवित और सच्चा है। आपको पता, मौत में से जी उठ करके 500 लोगों से अधिक लोगों के दिखते दिखते यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, और यीशु मसीह ने जब स्वर्ग में उठाया गया कहा, व्याकुल ना हो मेरे बेटा बेटी। यीशु मसीह ने एक बात कही, व्याकुल ना हो मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मुझ पर विश्वास करो, पिता पर विश्वास करते हो, और मैं पिता के पास जाता हूं, और शीघ्र एक दिन में बादलों में तुम्हें लेने आऊंगा। अब वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो इस बात का इंतजार करते हैं कि यीशु मसीह एक दिन बादलों में हम सभी को लेने आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमें बादलों में लेने आएगा? और जहां पर यीशु मसीह कहता है मैं रहता हूं, वहां पर मैं तुम्हें भी रखूंगा। वो स्थान स्वर्ग है जो यीशु मसीह हमें देता है। हम अपने कामों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त नहीं करते, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास किए जाने के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त किया है।
हम इस समय एक स्पेशल सॉन्ग में जो है डांस को देखेंगे। हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूँगा वो शहरानी को, जो मेरी मम्मी है, वो डांस करेंगे। यीशु मसीह इस धरती में क्यों आया, जो है वो गीत के बोल हैं। इस सॉन्ग के बोल हैं, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। किस कारण आया, क्यों आया, ये हम इस बोल के द्वारा सीखेंगे, देखेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में नेट फ्लो है, हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन भी जितना है उतना हमने कॉपरेट कीजिए हमारे साथ। और गाना डाउनलोड नहीं हो सकता था क्योंकि डाउनलोड वाला सॉन्ग नहीं था, तो नेट के साथ हमें बने रहना पड़ेगा। और एक और डांस को हम देखेंगे, हमारे बीच में माया जी और अंकल जी आ जाए। हमारे कलीसिया के बुजुर्ग हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, दोनों आ जाए माया आंटी और चंद्रपाल अंकल, तालियों के साथ उनका स्वागत। माया आंटी और अंकल आ जाए, स्टेज पे कोई ना आए प्लीज, माया आंटी और अंकल होते जाए। स्टेज पे कोई ना है, अपनी जगह में खड़े होकर डांस कर सकते हैं। जोड़े का डांस हो रहा है, देखो आप भी थोड़ा उधर चल जाए, फिर आ जाइएगा बाद में, है ना। इसको डेंगू को भी ले जाओ कोई, बहुत अच्छा नाचती है जोड़ी। और हमारे कलीसिया के आदरणीय ओ डेंगू আমি আভারি রে
से आशीष दें। इस समय हम रहते कहाँ हैं? आप सब जानते कहाँ रहते हैं? हरियाणा में। और हरियाणा कल्चरल सॉन्ग ना हो तो अच्छा नहीं है, तो हरियाणा कल्चरल सॉन्ग में जाएंगे हम। फोन तैयार कर दें। हम इस समय कल्चरल सॉन्ग में जाएंगे। हरियाणा में कल्चरल सॉन्ग में यीशु परमेश्वर की महिमा होगी और महिमा होगी। यीशु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस कल्चरल सॉन्ग के लिए। स्पेशल कर रखा हूँ। जल्दी से आ जाए, पहले सोचनी थी ये बात। समय बहुत कम है, सभी को भूख लग रही है, जल्दी से आ जाएं। फोन हमको गिफ्ट दिया है कि फोन लेके जाना ले है? ले फोन। हम आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। कितनों को भूख लग रही है? हाथ खड़ा करेंगे। सभी को भूख लग रही है? ओके, प्रोग्राम्स खत्म हो गए हैं। अगर भूख नहीं भी लग रही तो फिर भी हमें खत्म तो करना ही पड़ेगा प्रोग्राम, ठीक है। हम इस समय प्रार्थना में आ गए हैं। हम सभी एक साथ मिलकर भोजन करेंगे। भोजन करने से पहले आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में इस समय प्रार्थना के समय जो नीलोखेड़ी से पास्टर अजय हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आगे आके हम सभी के लिए, हम सबों के आशीष के लिए
प्रार्थना करें और भजन के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। आज हम बड़े अनुग्रहकारी परमेश्वर के जन्म के उत्सव में हम अभी तक हैं और आज आपने वचन से भी सुना है कि परमेश्वर के जन्म का मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। केवल उसका उद्देश्य एक ही था ताकि हम सब नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। हमें उस पर विश्वास करना है, उसके होने पर विश्वास करना है और विश्वास करना है कि वो मेरे लिए ही जन्मा और मेरे लिए ही मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन मुर्दों से जी उठा। आइए हम लोग अभी इस कार्यक्रम में समापन में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे अपने सर को झुकाते हुए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन उस समय के लिए प्रभु कि जो तूने हमें बड़े अनुग्रह के साथ किया पिता। आज जो भी प्रोग्राम रहे पिता परमेश्वर, इन बच्चों ने जो मेहनत की है पिता परमेश्वर प्रभु, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं पिता और इन सबों को नाम नाम आशीष कर प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी हमने आज यहाँ से सीखा है पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए पिता और हमारा पिता संपूर्ण हृदय से समर्पण तेरे प्रति होने पाए प्रभु जी। कि हम विश्वास करें पिता कि तू ही हमारा प्रभु पिता और परमेश्वर है, तू हमारे लिए ही जन्मा है पिता परमेश्वर। और पिता हम आगे के समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जब हम खाना खाते हैं पिता परमेश्वर, उसमें भी आपकी महिमा हो पिता। और प्रभु जी इस भंडारे में पिता आप अपनी रहमत बरकत और आशीष दें पिता परमेश्वर। इस खाने को शुद्ध पवित्र कर पिता, जब से खाएं बल शक्ति पाएं, आपके राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता। ये हमारे लिए पिता परमेश्वर ऊर्जा और शक्ति का काम करे जो तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। और प्रभु मैं विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, सब इंतजाम के लिए पिता तूने भली प्रकार से पिता सब बातों को पिता हमारे बीच में पिता पूरा किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हो पिता, जब हम पिता परमेश्वर अपने घरों की ओर भी जाएं प्रभु, तब भी पिता आप हमारी रक्षा करें, अपनी सुरक्षा में लेकर जाएं प्रभु। आशीष कर, दया कर पिता परमेश्वर। आपकी बड़ाई करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक लाख से ऊपर लगा लो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, माफ़ी चाहते हैं। हमारे पास गिनती में बहुत सारे लोग हैं, सभी को एक एक करके जोड़ी करके हम डांस के लिए नहीं बुला पाए। और ये समय है कि हम जो डांस करना चाहते हैं वो कृपया आगे आ जाएं और सभी मिल करके डांस करेंगे। और एक मसीह गीत रेनू अपने फ़ोन में लगा दें अच्छा सा। और जितने भी हमारे कलीसिया के लोग हैं, पहले खाना नहीं खाना। आपके घर में जब गेस्ट आते हैं तो आप खाना खाते हो कि गेस्टों को खिलाते हैं? पहले क्या करते हैं? गेस्टों को खिलाते हैं, फिर बाद में आप खाते हैं। कोई भी विश्वासी जन जो बीमार ना हो, बीमार की भी छूट है, और जो बीमार नहीं है वो खाना नहीं खाना, पहले गेस्टों को खिलाना है, फिर आपने हम सब ने मिलकर खाना है। जो डांस करना चाहते हैं वो आगे आ जाए। और ये वीडियो भी जो है अनिल बनाएगा। जो खाना खाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो डांस करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं।
है